किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ज़िंदगी में पीछे देखो धन्यवाद कहो और जीवन को आगे देखो, प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण ठीक आप वहीं हैं जहां पर प्रभु आपको रखना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। हम में से कभी बहुत से लोगों में अहंकार आ जाता है कि मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। हनुमान जी के मन में भी ये प्रश्न और शंका आ गई थी कि मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी लंका में आग लगाने के बाद जब वापस आए तो आकर के प्रभु राम जी से पूरा वर्णन बताते हैं कि मैं वहाँ गया था और वहाँ क्या क्या हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं लंका में आग लगा दूंगा, ये सब हो जाएगा। मैं लंका पहुंचा तो माता सीता जी को ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेंगी। मैं थक हार चुका था। तब मुझे एक संत के दर्शन हुए। अब मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे भी मुझे संत के दर्शन होंगे। लंका में संत के दर्शन हुए। मैं तो सोचता था कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लेकिन वहाँ संत विभीषण ने दर्शन दिया और उपाय बताया कि तुम्हें अशोक वाटिका जाना है। तब प्रभु मुझे भरोसा हुआ कि ये सब तो पहले तय है। प्रभु जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा तो वृक्ष पर बैठकर विचार कर रहा था कि किस तरीके से संवाद करूंगा, क्या बताऊंगा, माता सीता से कैसे भेंट होगी, कैसे आपका संदेश पहुंचाऊंगा। तभी वहां पर रावण पहुंचा और अपनी तलवार लेकर आया। बड़े क्रोध में वह तलवार लेकर माता सीता जी की तरफ दौड़ा। मन में क्रोध आया कि अभी जाकर इसका वध कर दूं, तभी इसकी गर्दन काट दूं। लेकिन तब मैं क्या देखता हूँ कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसका हाथ रोक लिया है और कहा कि आप ये नहीं करोगे। जबकि मंदोदरी तो प्रसन्न होती कि अब तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, मैं ही रानी रहूंगी, उसका भय ही मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने ऐसा नहीं किया और उसके हाथ रोक लिए। मैं तब भी यही सोच रहा था कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। तब मंदोदरी ने आकर मुझ सबसे बड़ा संदेश दिया कि तुम नहीं होते तो भी माता सीता की रक्षा होती। प्रभु जब रावण के सैनिक मुझे पकड़कर ले जा रहे थे तभी मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। तब भी मैंने सुना कि त्रिजटा नाम की एक और संत थी जो कह रही थी कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगा कर जाएगा। जब मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ आग लगाऊंगा। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे पकड़कर रावण की सभा में ले गए, मुझे बांधा जाने लगा। उसी सभा में मैंने खुद को छोड़ दिया और अब मैंने कुछ नहीं किया और वह मुझे मारने आई। मैंने तनिक भी बचने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि आपका निर्णय, आपकी युक्ति और जो आपकी योजना है वो सब मेरी समझ से परे है। तभी मैं देखता हूँ कि जो विभीषण है वो अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति होगी। सबको चौंका देते हैं, मेरी रक्षा हो जाती है। कौन करता है मेरी रक्षा? रावण का भाई। और सीता माँ की रक्षा कौन करता है? उनकी पत्नी मंदोदरी। और मुझे समझ में आता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। तब भी सब कुछ ठीक होता। और प्रभु आश्चर्य तो जब होता है जब रावण ने आदेश दिया कि इस बानर की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर घी लगा डालकर आग लगा दो। तब मुझे संतवाणी त्रिजटा की याद आई कि एक बंदर आया है और वो लंका को आग लगा देगा। मैं तो लंका को जलाना ही नहीं चाहता था, मुझे तो पता ही नहीं था। हे प्रभु, मैंने समझ लिया कि आपको जो कार्य करवाना होता है वो आप कार्य रावण से भी करवा लेते हैं, तो मैं तो कार्य कर ही दूंगा। बहुत छोटी सी कथा है, रामायण का प्रसंग है जो आंखें खोल देता है कि जो लोग सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो ये काम कैसे होगा। सारे काम होते हैं, आप नहीं होंगे तब भी सब काम होगा, क्योंकि हम सब केवल प्रभु के निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने हमको अपने अपने किरदार में भेजा है, इसीलिए ज़्यादा सोचना बंद कीजिए। प्रभु जो चाहते हैं वही होता है।